कई तरीके से। कई देश ऐसे हैं जो दूध पैदा करने के नाम पर दुनिया में जाना जाता है। कई ऐसे देश हैं जहां गन्ना सिर्फ पैदा करने के नाम पर दुनिया में अव्वल नंबर पर है। कई ऐसे देश हैं जहां खेल के माध्यम से दुनिया में जाना जाता है। हमारे पास तो खेल भी है, खनिज संपदा भी है, कला संस्कृति भी है और कुदरत का करिश्मा, हम लोग का पर्यटन क्षेत्र भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन कभी इसको ना देखा गया, ना उसको कभी तरासा गया। आज हम लोग उस विषय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, गरीबों को आवाज देने का बाद केंद्र सरकार ने कहा कि 2022 तक सबको घर दे देंगे, लेकिन हमारे राज्य के 8 लाख से अधिक लोग छूट गए और लगभग हमारे ही नहीं, कई गैर भाजपा शासित राज्य के लोग, गरीब लोग छूट गए। केंद्र सरकार भी ये बात मानती है, लेकिन हमें आगे का अलॉटमेंट हमें नहीं मिला। कई बार हम रोए, गिड़गिड़ाए, कई बार हम लोगों ने दिल्ली में जाकर के और विभागीय मंत्री आलमगीर साहब पूरा दल बल के साथ गए कि भाई हमारे गरीब लोग और बहुत ज्यादा हमारे राज्य में है, उनकी संख्या अधिक है, तो इसलिए आप हमें उन गरीबों का अलॉटमेंट सैंक्शन करा दीजिए। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं दिल्ली में। अंतोगत्वा हमने ये निर्णय लिया है, ठीक है केंद्र नहीं देगी मदद, लेकिन राज्य सरकार अपने ताकत पर बचे हुए 8 लाख लोगों को अबुआ आवास के नाम से नई योजना देगी, जहां पहले के प्रधानमंत्री आवास से बेहतर आवास बना के देगी। तो ये सौतेलापन जिसको बोलते हैं, केंद्र सरकार को राज्य सरकार के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र का चेहरा ये नहीं है। आज बरगद का पेड़ भी अपने आप को और बड़ा करने के लिए टहनी से अलग से जड़ निकाल करके जमीन में सहारा लेता है। केंद्र के भरोसे तो पूरा देश है। आज जब से जीएसटी लागू हुआ है, तब से तो धन संग्रह करने के लिए हमारे हाथ पैर बांध दिए गए। हम लोग धन इकट्ठा करने की स्थिति में बहुत ज्यादा नहीं रहते, लेकिन जो कुछ हम लोग के पास देख रहा है, और कितना लोगों को तो ये लोग मुख्यमंत्री बनाने का घोषणा भी कर दिया, कितना बार मुख्यमंत्री भी बना दिया, लेकिन जब जब इन लोगों ने प्रयास किया तब तब इन लोगों को मुंह की खानी पड़ी है। और अभी सरकार 4 साल पूरा कर रही है, 4 साल नहीं 5 साल भी पूरा करेगी और 5 साल से भी आगे जाएगी। कोई चिंता नहीं। अजीब हालत है। सरकार को भ्रष्टाचार, मंत्रियों को भ्रष्टाचार, पदाधिकारियों को भ्रष्टाचार का भोंपू लेकर के घूमने वाले ये हमारे विरोधी लोग 20 साल किया क्या इस राज्य में, जरा पूछो इन लोगों से। दीमक की तरह चाट गए इस राज्य को। कभी ऐसा रोजगार मेला लगा करके बच्चों को रोजगार देने का काम किया? कभी गरीबों का तन ढकने का काम किया? बुजुर्गों का आंसू पोंछने का काम किया? जब हम बुजुर्गों का आंसू पोंछते हैं तो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, गरीबों का तन ढकते हैं तो हम भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, नौजवानों को नियुक्ति दे रहे हैं तो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। ये बेईमान लोग खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। जब कुछ नहीं मिला तो भ्रष्टाचार, कौन चीज का भ्रष्टाचार इनको समझे में नहीं आ रहा। अरे बताओगे भ्रष्टाचार का मतलब क्या होता है? लेकिन चिंता मत कीजिए, इन लोगों के इस झूठे और षड्यंत्र अफवाहों से इस सरकार का दामन दाग नहीं लग सकता।
हम लोग उन समूह के लोग हैं जहां इस राज के लिए लड़ने और मरने वाले, मिटने वाले लोग हैं। और इन षड्यंत्रकारियों को अभी तो सत्ता से बाहर किए हैं, अब आने वाला समय में इस राज से बेदखल करेंगे, चिंता मत कीजिए। आज आप लोगों को कितने तरीके से सरकारी नियुक्तियां अभी दुनिया भर की निकली है। जेपीएससी के माध्यम से, जेएसएससी के माध्यम से लगभग 33-40 हजार नियुक्तियां निकली है। 10-15 हजार पहले ही हम लोगों ने नियुक्तियां की है। 100 यूनिट बिजली गरीबों को हम लोग फ्री दे रहे हैं। आवास भी अब हम लोगों ने देना तय कर दिया। बच्चियों को, हाँ, विशेषकर थोड़ा महिला लोग यहां जो आई हैं, आप लोगों से आग्रह है कि गरीबी हम जानते हैं गरीबी है राज्य में, लेकिन अब आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त आज सत्ता का कुर्सी में है। अब बेटियों का चिंता करने का आप लोग को जरूरत नहीं है। नहीं तो 8वां-9वां क्लास पास होता है, आप लोग बच्चियों के लिए दूल्हा ढूंढने लगते हैं। आप चिंता मत कीजिए, अभी सावित्रीबाई फुले योजना से हम इनको जोड़ रहे हैं। लगभग 9 लाख बच्चियों को हमने जोड़ा है और आने वाला समय में 9 लाख बच्चियों को इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बना करके अपने पैरों पर खड़ा करने का काम अब ये सरकार करेगी। उसका पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी, उनको कोचिंग भी कराएगी, उसको बढ़िया कॉलेज में पढ़ाएगी और कोचिंग के लिए भी पैसा राज्य सरकार देगी, रहने के लिए देगी, खाने के लिए देगी। तो कई ऐसी चीजें, इसलिए योजनाबद्ध तरीके से हम अभी एक गणना नहीं करना चाहते हैं। हमें और भी आज कार्यक्रम है, लेकिन आज जो भी बच्चे यहां शामिल हुए हैं, आप सब लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोग समय समय पर इस बात का भी आकलन करेंगे कि हमारे राज्य में जो नौजवान है या हमारे खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, इन लोगों के बीच के अंदर जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो किस तरीके से फल फूल रहा है। आप लोग का पशुधन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से खेती बाड़ी की व्यवस्था, फूलो जानो आशीर्वाद योजना से महिला छोटा गाड़ी चलता था या एगो बड़ा गाड़ी चलता था, कोई हफ्ता में एक बार, कोई दिन में एक बार। अब हम लोगों ने तय किया है कि अब इस ग्रामीण क्षेत्र में आवागमन कैसे तेज हो। ग्रामीण क्षेत्र के हमारे ग्रामीण, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र छात्रा हो, इन लोग को आने जाने में सुगम कैसे हो। तो मुख्यमंत्री गाड़ी योजना हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें गांव देहात से बसें चलेंगी, जहां में बुजुर्ग लोग मुफ्त में चढ़ेगा, छात्र छात्राएं मुफ्त में चढ़ेंगी और महिलाओं को मुफ्त में चढ़ाया जाएगा। लगभग